नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जुलाई की 24 तारीख हो गई है और मैंने करीब 2 महीने पहले मेरे भाई बहनों को बताया था कि जून जुलाई में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो अब जैसे कि ये जुलाई भी ख़त्म होने वाला है और अगस्त आने वाला है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगस्त और सितंबर में कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। तो वैसे आपने जैसे देखा ही होगा कि जिस तरह से मौसम होता है, कहीं पे जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, थोड़ी कम होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा जहाँ बारिशें होती हैं वहाँ कम बारिशें हो रही हैं, और जहाँ पे कम बारिशें होती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें, जहाँ बाढ़ वगैरह आई हुई होती है, तो क्लाइमेट जो है वो ऐसे इस तरह से चेंज जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। तो अगर हम जैसे जो सब्जियां जिन महीनों में लगाते हैं तो कुछ दिन कुछ और दिन से ज़्यादा कुछ ज़्यादा टाइम, महीना आगे पीछे लंबा टाइम हो जाता है, तो कोई बात नहीं, तो हमें एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। तो अपने क्लाइमेट को देखते हुए कि हमारे यहाँ किस तरह का, अगर जिस तरह का होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ इस टाइम पालक नहीं जैसे लगती थी इस महीने, तो मैंने लगाई तो बारिश नहीं हो रही थी तो बहुत अच्छे से चली। तो उस तरह से आप सब्जियों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर 1 महीना बीत गया है तो आपको लग रहा है कि टाइम हो गया है तो ये चीज़ नहीं लगा सकते, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप लगा सकते हैं और हो सकता है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम जो मेरे कई रिश्तेदार पंजाब में ख़ास रिश्तेदार रहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी खेतियाँ करते हैं, खेती बाड़ी का उनका काम है। तो उन्होंने जैसे वो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ भी लगाते हैं। तो कल मेरी उनसे बात हुई तो वह कहते कि इस टाइम हमारे यहाँ बिल्कुल बारिशें हो ही नहीं रही कि जैसे कि होनी चाहिए, और उन्होंने मूली वगैरह और ऐसे कुछ चीज़ें लगा दी हैं जो कि अगले महीने लगती हैं। तो ये सब चीज़ें जैसे लगा सकते हैं, थोड़ा टाइम आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये मेरे जो मैंने भिंडी लगाई थी, ये मेरे भिंडी के प्लांट हैं। चलो मैं टाइम वेस्ट ना आपका करते हुए तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अगस्त में कौन सी सब्जियां लगनी हैं। तो अगस्त में आप धनिया लगा सकते हो, अजवाइन, चुलाई, पालक, टमाटर, बीन, फूल गोभी, मूली, शलगम और गाजर लगा सकते हो। तो ये अगस्त में आप लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कोई प्लांट्स नहीं चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो फिर ना आप लगाएं। और सितंबर में कौन कौन से चीज़ें लगा सकते हैं। फिर अगर अगस्त में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, जहाँ पानी कम बरस रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा प्लांट को चलना मुश्किल है, तो आप सितंबर में फिर कौन कौन सी लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सितंबर में आप ब्रोकली लगा सकते हो, मटर, सलाद, सौंफ, धनिया, पत्ता गोभी, पालक, मूली, टमाटर, आलू, फूल गोभी, शलगम, गाजर। तो कई जगहों में जैसे मौसम किस तरह का रहता है और कई जगहों में थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो ये सब चीज़ें देख लें। तो जैसा कि मूली के बारे में मैंने पंजाब में बात की थी, तो उन्होंने बोला कि जो मूली अभी अगस्त में लगेगी तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो वो मूली जैसे बहुत हेल्दी भी नहीं होती है, थोड़ी जैसे लकड़ी जैसी होती है ना वैसी, और बहुत तीखा टेस्ट होता है उसका, मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती। पर फिर भी जिनके लोगों के खेत हैं बड़े बड़े, वो तो खाने के लिए लगा ही लेते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम बाद निकलती रहती है। तो फिर कहते हैं कि वो जब अभी लगाएंगे तो हमें अगले महीने तक खाने के लिए हो जाएगी, और जब हम सितंबर में लगाते हैं तो ख़ास करके 15 सितंबर के आसपास लगाते हैं, तो थोड़े थोड़े दिनों बाद कुछ कुछ मूली आप लगा सकते हैं। और सितंबर में जो लगाई जाती है मूली, वो उसका टेस्ट बड़ा मीठा आता है और अच्छी मूली आती है। तो अपना ये हिसाब किताब देख लें, जैसे कि अब मेरे यहाँ पे इस बारी ज़्यादा बारिशें हुई ही नहीं, और बस ये है कि इंतज़ार है कि बहुत अच्छी बरसात हो,
तो इसी तरह से अगर आप कोई सब्जी लगा सकते हैं आगे पीछे तो वो आपके चल सकती है। तो एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि हमने जो बेलें वगैरह खूब सारी लगाई हैं लौकी वगैरह की या दूसरी लगाई हैं, तो वो फ्रूट कईयों को दे रही है और कईयों को अभी आगे देना है उन्होंने बेलों ने। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, तो सर्दियों में उनके घर से हमें खूब सारी लौकी आई और फिर मैंने बोला कि आपने कब लगाई, तो मेरे यहाँ जैसे कि ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो उन्होंने शायद, मेरे को ठीक से अभी याद नहीं है, मैं उनको पूछूंगी और सीड भी लूँगी उनसे, तो पता नहीं उन्होंने सितंबर बताया था कि अगस्त बताया था, अगस्त में लगाई थी शायद, अगस्त बताया था। तो कई चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि जो नहीं लगाई जाती हैं, अगर आप ज़मीन में लगा देते हो तो वो आराम से चल पड़ती हैं। तो कई मेरे जो भाई बहन हैं वो साउथ इंडियन, वो भी कई बार पूछ लेते हैं, तो मैं थोड़ा सा जो जितना जितना मेरे को याद है मैं बता देती हूँ। तो साउथ इंडिया में अगस्त में आप ये कैरेट लगा सकते हो, कॉलीफ्लावर लगा सकते हो, बीन लगा सकते हो और बीट लगा सकते हो। और अगर कोई सब्ज़ी आपको याद आती होंगी तो आप वो भी लगा सकते हो। तो मुझे जितना आता था मैंने उतना बता दिया। और सितंबर में साउथ इंडिया में आप कुकुम्बर लगा सकते हो, कॉलीफ्लावर लगा सकते हो, अनियन लगा सकते हो, पीस लगा सकते हो, पालक, ये सब लगा सकते हो। तो ये हुई अगस्त और सितंबर में लगाने वाले सब्जियों की बात, मोटी मोटी बात। और अगर और सारी सब्जियां जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो जिनका जिक्र मैं नहीं कर पाई हूँ, तो वो फिर आप लगा सकते हो। जो जिनका मुझे ध्यान था वो मैंने आपको बता दी। तो जैसे कि अगस्त में जो मैंने बताई हैं, तो आपको लगता है जिन जगहों में सीड लगाना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो अगर वो सब्जियां अगस्त वाली जो सितंबर में लगती हैं, तो फिर आप सितंबर में काफ़ी कुछ जो मौसम है चेंज हो जाता है और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती है और इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं रहती है, तो आप फिर उसमें भी लगा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे भाई बहन, कई मेरे पूछ रहे थे भाई बहन कि हमें जैसे सीड वगैरह का इंतज़ाम करना होता है तो वो कर सकते हैं। ये मैंने छोटे से पोली बैग में ये मिर्च के ये प्लांट ये 2 लगा रखे और इतनी ढेरों मिर्चें इन पे आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी सारी ढेरों मिर्चें आ रही हैं इन पे। ये देखा आपने, ये सब ढेरों मिर्चें आ रही हैं। और तो और ये नीचे, ये प्लांट के नीचे से भी ये देखिए, यहाँ से कितनी सारी मिर्चें आ रही हैं। ये आ रही हैं, ये आपने देखा। तो जब हम ये छोटे छोटे चीज़ें छोटे से पोली बैग में कोई ऐसे प्लांट लगा देते हैं मिर्ची का, तो कितना फ़ायदेमंद रहते हैं। ये देखिए, ये कितनी सारी मिर्चें आ रही हैं मेरे इसमें छोटे से पोट में। तो अगर लगा देते हैं, थोड़ी सी ज़रा सी मेहनत करते हैं, तो ये देखिए कितनी खुशी होती है, अपने घर की फ्रेश मिर्चें खाने को मिलेंगी। और इस तरफ भी और ढेरों अभी आ रही हैं इस पर। ये देखिए इधर और ढेरों फूल बन रहा है और ढेरों छोटी छोटी मिर्चें जो हैं इन पे ये बन रही हैं। ये देखिए बन रही हैं, छोटी छोटी मिर्चें बन रही हैं। तो इस तरह से ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हम अपने घर में ये छोटी छोटी सब्जियों के प्लांट्स लगाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। और जब ये घर की ताज़ा सब्जी होती है और कोई पेस्टिसाइड वगैरह का, ऐसे पेस्टिसाइड नहीं हम करते जो कि हानिकारक हो। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे ये लग रहे हैं, ये देख रहे हैं छोटी छोटी मिर्चें, ये बन रही हैं, ढेरों मिर्चें बन रही हैं, सब साइज़ की हैं इसमें, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये मेरा लेमन ट्री देखिए, कितने सारे ढेरों लेमन आए हुए हैं इस पर। और ये छोटे छोटे बच्चे वाले भी, ये देखा आपने। तो घर में जब हम ऐसी चीज़ें कोई लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखा छोटे छोटे लेमन भी आ रहे हैं और बड़े बड़े और पके वाले भी, सब तरह के। तो बाज़ार में तो सब कुछ मिल जाता है, पर अगर हम घर में कुछ ऐसे लगाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो ये देखिए लेमन का, कितने सारे ढेरों लेमन आ रहे हैं। ये इस तरफ देखिए,
ये आप देख रहे हैं। और ये छोटे साइज़ का, ये सब साइज़ के आते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने सारे लेमन ये लग रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है अपने घर में थोड़ी सी भी चीज़ लगा ली जाए इस तरह से। और होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई सब्जियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, दोनों महीनों में कौन कौन से सीड लाना चाहते हैं, तो वो सीड ला सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं कि सितंबर में कौन सी सब्जियां लगानी हैं और अक्टूबर में कौन सी सब्जियां लगाई जानी हैं। तो ये मेरे फ्लावर्स देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। ये देखा आपने, ये देखो छोटी सी बोतल में ढेर सारे फूल आए हुए हैं और इसमें भी कितने दिनों से आ रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी मेहनत से इसमें भी ढेरों सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया, ये आप देख रहे हैं, कोई ख़ास मेहनत नहीं है इन पे। तो ये देखिए कब से खिल रहे हैं और कितना अच्छा लगता है इनको देखना कि कितने सुंदर खिल रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।